नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था की, क्योंकि बिहार में शिक्षक के लाखों पद खाली हैं और सरकार वैकेंसी भी निकालती है। और जब वैकेंसी निकलती है तो लोगों में उम्मीद जगती है कि रोजगार मिलेगा। शिक्षक सोचते हैं कि नौकरी मिलेगी और छात्र सोचते हैं कि हमें शिक्षक मिलेंगे। और बिहार में सरकारी स्कूल में एजुकेशन का सिस्टम सुधरेगा नए शिक्षक आने से। लेकिन जब बहाली की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है, उसके बाद कोई नाराज खेमा पटना हाई कोर्ट पहुंच जाता है और पूरी प्रक्रिया पर पटना हाई कोर्ट को रोक लगाना पड़ता है जब तक वो ये सुनिश्चित ना कर ले कि प्रक्रिया ठीक है। इसी तरीके से बिहार अगर एसटीईटी की हम बात करें तो गुरुवार को पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अब रिजल्ट जारी होनी चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। लेकिन 2 साल का समय इसमें गुजर गया और अब भी जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, जिन्होंने प्रक्रिया को फॉलो किया है, उनको आशंका है कि नौकरी मिलेगी या नहीं। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। और ये लगातार चाहे बिहार एसटीईटी का मामला हो या फिर 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का मामला, हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा लव सिंह जेडीयू नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो आलोक श्रीवास्तव के सवालों का जवाब देते नजर आएंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं आलोक से। आलोक, जब पटना हाई कोर्ट का फैसला गुरुवार को आया तो क्या लगा कि अब क्या बहाली का रास्ता खुलेगा, या अभी आपको संशय है कि फिर कोई पहुंच जाएगा कोर्ट में, फिर रुक जाएगी बहाली? मैम, बहाली के रुकने की जो प्रक्रिया हाई कोर्ट ने रोक लगाया था, वो आपने देखा होगा कि विभाग की गलतियों के कारण ही रोक लगा हुआ था। बार बार शिक्षा विभाग जो है इस तरीके से पेश आ रहा है कि जैसे शिक्षक बहाली जब करना है तो जो नियमावली है, उस नियमावली को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो उसको सही तरह से कंडक्ट नहीं करा पा रहा है। वैकेंसीज कितने पड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 40% सीट आपको बिहार में खाली पड़े हुए हैं शिक्षकों के। उस राज्य में जो जहाँ पे 40% सीट खाली है शिक्षकों की और 1 लाख के आसपास फर्जी शिक्षकों की आशंका हाईकोर्ट को, और हाईकोर्ट ने इसके बारे में भी कहा है। और उस राज्य में एक भी शिक्षकों की बहाली 2015 से अभी तक नहीं हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या शिक्षा की व्यवस्था होगी बिहार में। बिल्कुल। लव सिंह जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लव सिंह जी, लंबा अरसा गुजर गया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और सवाल यह है कि बिहार में तो नीतीश कुमार है, बिहार में बहाल होने की दावा भी जेडीयू के पोस्टर्स में किया जाता है, लेकिन बिहार में बहाली क्यों बदहाल है, इस पर कुछ कहिए। मैडम, आप खुद ही जान रही हैं कि जनवरी में एग्जाम हुआ तो विद्यार्थियों ने ही हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया। अगर सरकार की मंशा बहाली करने की नहीं होती तो फिर हम सितंबर में ऑनलाइन एग्जाम क्यों लेते। सितंबर में ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम में विद्यार्थी लोग गए कि गलती हुआ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया, रोक लगा। अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो फिर क्यों एग्जाम कराता। उसके बाद भी हमने कोरोना काल में भी ऑनलाइन एग्जाम कराया और ऑनलाइन एग्जाम के बाद फिर विद्यार्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अगर सरकार की मंशा गलत होती तो आज सरकार ये निर्णय नहीं, ये हाई कोर्ट निर्णय नहीं देता कि शिक्षकों के एग्जाम है वो सही है और बहाली की जा सकती है। तो जैसे ही पूरे हाईकोर्ट के निर्णय को अध्ययन करेगा शिक्षा विभाग, अब फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, कुछ दिन और लटकाएगा, तो उसमें बिहार सरकार का कहीं से कोई दोष नहीं है कन्या जी। इसमें क्योंकि अभ्यर्थी ही गए थे जी, अभ्यर्थी ही गए थे हाईकोर्ट में और तब जाके रोक लगा था। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार हाईकोर्ट गई। ये भी आप इस बात को भी आप नोट करिए। हमारी मंशा पूरी तरह से है कि अब अगर कोर्ट ने रास्ता क्लियर कर दिया है तो निश्चित तौर पर 37,000 शिक्षकों की बहाली होगी। ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है और हम जरूर बहाल करेंगे। उस पर निर्णय लेगी सरकार, शिक्षा विभाग उसका अध्ययन करेगी। लव सिंह जी, लेकिन जो बदहाली हमें बिहार में दिखती है वो दूसरे राज्यों में कहां दिखती है? हम चाहे प्राथमिक शिक्षक की बहाली का मामला हो, माध्यमिक शिक्षक की बहाली का मामला हो या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली का मामला हो, हर जगह कहानी वही है। हम मानते हैं कि जब भी कोई प्रक्रिया होगी एक खेमा उससे नाराज होगा, हो सकता है वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाए, लेकिन बाद में जैसे इस मामले में भी कोर्ट ने कहा कि इस बार की बहाली प्रक्रिया में दिक्कत नहीं है, जो ऑनलाइन बहाली हुई थी, जो लोगों की नाराजगी है वो बेकार है और इस बहाली प्रक्रिया
प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर लोगों को रोजगार भी देना चाहिए। तो आखिर बिहार में ये जो पूरा सिस्टम है, जो पहले हमने देखा कि 2019 में मामला अटका, फिर 2020 में मामला अटका और अब 21 में, जैसा कि आपने भी कहा कि पटना हाईकोर्ट ने फैसला बेशक सुना दिया है, लेकिन कोई पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इससे बचने के लिए नीतीश कुमार ने कोई चर्चा आप लोगों के बीच में की है क्या? नहीं तो देखिए, कोर्ट का दरवाजा तो सबके लिए खुला रहता है ना। कोर्ट के दरवाजा के लिए माननीय नीतीश कुमार जी किस किस का हाथ पकड़ेंगे? अगर कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है फिर मामला लटक जाएगा। हमारी सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम लोग युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, और अगर हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है तो उसको पूरी तरह से मंथन किया जाएगा उस पर, और जो बहाली की प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी। तो चलिए ये बताइए कि आप तो अभ्यर्थियों को बिल्कुल ये बताइए जरा कि अभी तो हाईकोर्ट ने कह दिया, अब इस प्रक्रिया में क्या कुछ सिस्टम आ गया, फॉलो कीजिएगा, कितना वक्त लगाइएगा? क्योंकि आपकी तरफ से भी देरी होती है, जिससे कि मौका मिलता है कि कोई ना कोई कोर्ट पहुंच जाता है। अगर प्रक्रिया फास्ट हो, स्पीडी हो, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। मैडम, ऐसा नहीं होता है कि किसी को नियुक्ति पत्र तुरंत दे दिया जाए। ये जैसे लोक लुभावन नारा देने की जैसी बात नहीं है कि इसके लिए बोर्ड बैठता है और बोर्ड पूरी तरह से डिसीजन करेगा, तब जाके नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 5 वर्षीय योजना नहीं है मानव जी। अगर सरकार पूरी तरह से निष्ठावान है युवाओं को रोजगार देने के लिए, और बहुत ही जल्द हम इस 2015 से 2021 तक कितने शिक्षकों की बहाली आपने की अभी तक ऑन कैमरा? ये जो 94,000 भर्ती का मामला 2015 से 2021 आ गया, अभी तक आपने की बहाली का मामला है। बहाली की है, बता दीजिए थोड़ा। पहले जो खाली पद थे उस पर बहाली का मामला है। मतलब कुल मिलाकर हम देखें तो पिछले 6 साल में कोई खाली पद नहीं भरे गए, उसके लिए कोई बहाली नहीं निकली। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में लूपहोल तो है। आप ठीकरा उन नाराज अभ्यर्थियों पर, उन नाराज छात्रों पर नहीं फोड़ सकते हैं जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। चलिए आलोक आप अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल आलोक, बात रखिए। मैम एक जवाब इनको बस देना चाहूँगा। एक अभी इन्होंने 2 एग्ज़ाम की बात की है, 28 जनवरी वाले एग्ज़ाम की और फिर ऑनलाइन जो एग्ज़ाम लिया गया था। 28 जनवरी वाले एग्ज़ाम में अभ्यर्थी कोर्ट गए और बोर्ड स्वतः अपने खुद से एग्ज़ाम रद्द कर। इसमें आप कह रहे हैं अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थी ऐसे बार बार कोर्ट जाएंगे और बार बार आप एग्ज़ाम रद्द करिएगा। अभी देखिए ऑनलाइन एग्जाम की जहाँ तक बात है मैम, ऑनलाइन एग्जाम 9 सितंबर से 21 सितंबर तक कंडक्ट कराया गया और इनको ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट देने में, आंसर की देने में 3 महीना 4 महीना लग गया। ये तो मौका ढूंढ रहे हैं कि अभ्यर्थी इस 3-4 महीने में कोर्ट फिर जाएं और कोर्ट किसी न किसी बहाना से कोई अरंगा लगा दे इसमें। आप बताइए मैम, सीटेट का एग्जाम होता है, 20 दिन के अंदर में सीटेट का रिजल्ट आ जाता है, आंसर किया जाता है, और इनको ऑनलाइन एग्जाम लेने में, जो ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट तुरंत दिया जा सकता है, 3 महीना में ये आंसर की जारी नहीं कर पाते हैं। बताइए क्या करना चाहेंगे आप इसके ऊपर? और आप कह रहे हैं कि हमारी योजना है कि जल्द से जल्द बहाली करें। आपकी अगर योजना जल्द से जल्द बहाली करने की होती तो 9 सितंबर से आपने एग्जाम लिया और स्टे लगा है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर तक आने में 2-3 महीना का समय था। ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट देने में बहुत कम समय लगता है, आप आसानी से रिजल्ट को दे सकते थे। लेकिन आपकी प्रक्रिया पता नहीं क्या सोच रहे हैं, पंचवर्षीय योजना की प्रक्रिया में हर बहाली को डाले जा रहे हैं। 2015 से 2021 हो गया, अभी तक एक भी शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली नहीं हुई है बिहार में। और जहाँ पे 40% शिक्षकों का रिक्त पद होगा, वहाँ शिक्षा की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकती हैं। और ये केंद्र सरकार के आंकड़े भी बताते हैं कि बिहार के लिए आंकड़ा बता दें कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो 10 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, और जब बात बिहार की होगी तो हमें पता चलता है कि 3 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। सवाल यह है कि बिना शिक्षक पढ़ाई कैसे होगी? कैसे अच्छे घर परिवार के लोग सरकारी स्कूलों का रुख करेंगे अगर वहां पर पढ़ाई की स्थिति बदहाल होगी? कैसे सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ लिख कर बेहतर भविष्य बना पाएंगे अगर वहां पर शिक्षक ही मौजूद नहीं होंगे, पद खाली होंगे? लव सिंह जी, स्थिति यह है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम 94,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे, आप लोग आंदोलन बंद कर दीजिए, लेकिन इनको भरोसा नहीं होता अभ्यर्थियों को कि हमारी बहाली हो जाएगी, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है इस पूरे बहाली प्रक्रिया का। अभी पटना हाईकोर्ट ने कह दिया कि रिजल्ट जारी करिए, लेकिन फिर भी आपको खुशी आलोक श्रीवास्तव के चेहरे पर नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि उनको पता है कि देर लगेगी, और देर जब लगेगी तो कोई पहुंच जाएगा फिर से सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुकन्या जी, हमारा मंशा कहीं से भी कोई गलत नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। विद्यार्थियों को भरोसा होना चाहिए, अभ्यर्थियों को भरोसा होना चाहिए कि हम 94,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे तो करेंगे। अब बिहार जैसे राज्य में आप जहां कर रही हैं, जब हमको ये राज्य मिला था
तो प्राइमरी स्कूल का और माध्यमिक स्कूल की क्या स्थिति थी आपको नहीं पता? देखिए लव सिंह जी में और इसमें पढ़ाई लव सिंह जी, राज्य सरकार के पास सबसे बड़ा डिफेंस ये है कि आप 15 साल पुरानी जंगल राज की बात कर ले, शिक्षा पर सवाल उठेगा तो आप चरवाहा विद्यालय का जिक्र कीजिएगा, तेजस्वी कितने पढ़े हैं उसका जिक्र कीजिएगा। अभी आप सीधे सीधे बताइए ना कि 2015 से किसी खाली पद को भरने की कवायद क्यों नहीं हुई? मैं माननीय तेजस्वी जी का कोई जिक्र नहीं कर रहा सुकन्या जी। मैं बता रहा हूं कि बिहार में नीतीश के राज में अगर विद्यार्थियों का भरोसा नहीं पड़ा होता तो आज इतने विद्यार्थियों की संख्या नहीं होती, इतने अभ्यर्थियों की संख्या भी नहीं होती। आप खुद देख लीजिए कि शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए माननीय नीतीश कुमार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। वो रजिस्टर में दिख रहा है और विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सबको दिख रहा है। सारे बिहार के सरकारी स्कूल में देख लिया जाए बच्चे कितने जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, तब आपको अंदाजा लग जाएगा। जाने के लिए स्वतंत्र होता है। और ये कह रहे हैं कि 2 महीने में रिजल्ट नहीं निकल गया। सितंबर माह में एग्जाम हुआ था और नवंबर के फर्स्ट वीक में कोर्ट ने रोक लगा दिया। आप बताइए कि ऑनलाइन 10 दिसंबर को स्टे लगा था। कोरोना काल में चलिए नहीं, नवंबर में लगा था। आप खुद कह रहे हैं, आप ही की बातों को मानो, नवंबर में स्टे लगा था। अगर गंभीर नहीं होती तो कोरोना काल में ऑनलाइन एग्जाम लेने की आवश्यकता नहीं होती। हम टालने वाले नहीं है। हम वो तो कोर्ट के दबाव में आपने लिया था। और नहीं जब आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं और रिजल्ट देने में आप ऑफलाइन से भी ज्यादा देर लगा रहे हैं। सीटेट का एग्जाम हुआ था, सीटेट का एग्जाम एक बार सुन लीजिए मेरी बात को। सीटेट का एग्जाम हुआ था, सीटेट का एग्जाम ऑफलाइन होता है और 1 महीने में सीटेट का एग्जाम का रिजल्ट आ गया, लेकिन 2 महीने में इनका आंसर नहीं आया ऑनलाइन। उच्च न्यायालय लगा लीजिए कितना फास्ट सिस्टम का है। न्यायालय के निर्णय को सर्वमान्य रूप से माना जाता है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। माननीय उच्च न्यायालय ने तो कहा है हम लोग चलिए ठीक है। लव सिंह जी बातें आप बड़ी अच्छी करते हैं लेकिन नतीजे नहीं आते, और जब बहाली नहीं होती है तो लोगों में नाराजगी दिखनी लाजमी है। चलिए आपके लिए कुछ आंकड़े बता दूं, 2015 से लेकर अभी तक किसी भी शिक्षक के पद को भरने की कोई कवायद नहीं हुई। अब तक जितनी जो प्रक्रिया अटकी हुई है वो 2015 से पहले की है। बीटीटी की परीक्षा के लिए लोगों ने पहले अनशन किया। जी आलोक आप तक आएंगे, बिल्कुल आलोक आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले मैं चलिए बोलिए। को दे दूं, ये बहुत ढोल पीट रहे हैं कि हम पंचायत में +2 स्कूल, 10th स्कूल, हाई स्कूल खोल रहे हैं। मैं इनको आंकड़ा दे देता हूँ। सैंक्शन पोस्ट है 44,000 और शिक्षक वर्किंग में है 11,000 मैम, यानी कि 25% शिक्षक कार्यरत हैं इनके। और ये हाई स्कूल प्लस 11th 12th की मैं बात कर रहा हूँ। और 9th 10th में 55,000 पोस्ट इनका सैंक्शन है और टीचर वर्किंग है 32,000। आप सोचिए स्कूल पे स्कूल खोले जा रहे हैं और शिक्षक इनके पास है नहीं पढ़ाने के लिए। और जो भी भर्ती आती है प्रक्रिया को ऐसा ये बना देते हैं खुद कि स्टूडेंट को मौका मिले कोर्ट जाने का। और भी राज्यों में देखिए परीक्षाएं होती है, कैसे उनका रिजल्ट निकलता है, कैसे छात्रों की ज्वाइनिंग होती है। आप किस प्रक्रिया से आप ले रहे हैं कि हर एग्जाम में कोर्ट आपके एग्जाम पे स्टे लगा दे रहा है? आपकी भी तो कोई कमी है तब ना कोर्ट स्टे लगा रहा है। भले ही आज आपको कोर्ट ने लिबर्टी दिया कि एग्जाम का रिजल्ट आप दीजिए, लेकिन कोर्ट ने स्टे किसी ने प्राइमा फेसी कुछ ना कुछ आपकी कमी होगी तब ना लगाया था स्टे। ये भी तो आपको सोचना चाहिए कि बार बार कोर्ट स्टे क्यों लगा दे रही है बहाली पे। यानी आप खुद ऐसा लूप होल छोड़ रहे हैं हर बहाली में कि कोर्ट स्टे लगा दे। बिल्कुल आलोक की बात आपने लव सिंह जी सुनी, उन्होंने त्रासदी बताई कि बिहार में सरकारी स्कूल सिस्टम में किस तरीके से काम चल रहा है। 25-30% शिक्षकों से पूरे सिस्टम को चलाने की कोशिश चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि बीटीईटी परीक्षा करवाने के लिए लोग अनशन पर बैठते हैं तो फिर बीटीईटी परीक्षा होती है। लोग आंदोलन करते हैं तो रिजल्ट आता है, और 2018 में दोबारा प्रदर्शन किया जाता है तो रिजल्ट आता है, कैंडिडेट पास होते हैं, लेकिन बहाली नहीं होती। जो जुलाई 2019 में 94,000 शिक्षक बहाली का, जी उसी का मैं जिक्र कर रही हूँ। बिल्कुल आलोक, 19 में भी आंदोलन हुआ था, 2019 में भी आंदोलन हुआ था, तब इनका विज्ञापन आया था। और विज्ञापन आने के बाद फिर से इन्होंने ऐसा किया कि बाद में कुछ एक ऐसा लेटर इनका विभाग निकाल दिया। वो सब सेगमेंट की हम बात करेंगे आलोक, अगर आप समय दें, आपका गुस्सा लाजमी है, अगर आप समय दें तो हम सारे सेगमेंट पर हम बातचीत करेंगे। जुलाई 2019 में 94,000 शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन आता है। 2011-2015 के बहाली के खाली सीटों, जी हाँ 2011 से 2015 के बीच जो बहाली में सीटें खाली रह गई थी उसको भरने के लिए नोटिफिकेशन आता है। अलग अलग जिलों में जाकर जो
जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म फिलअप करते हैं और उनको कहा जाता है कि आप ऑफलाइन ही फॉर्म भरिए, और इस फॉर्म को भरने में 40 से 50 हजार रुपए भी अभ्यर्थियों को खर्च करना पड़ता है, क्योंकि पैदल चलकर, गाड़ी करके, भाड़ा करके। मैम 8000 नियोजन इकाई है इनकी, 8000 बिल्कुल, आलोक, डिजिटल इंडिया बिल्कुल बिल्कुल आलोक, एनडीए सरकार। और क्या डिजिटल इंडिया चला रहे हैं बिहार में, सबको दिख रहा है कि 8000 नियोजन इकाई में अभ्यर्थी दौड़ दौड़ के अपना फॉर्म भरता है, और फॉर्म भरने के बाद 2019 से फॉर्म भरे, तो बिल्कुल हमने देखा कि ऑफलाइन बहाली में या ऑफलाइन फॉर्म फिलअप में, और ये हाईकोर्ट का बहाना बनाते हैं, हाईकोर्ट के जो बहाना मैं और आप एक साथ बोलेंगे तो फिर जवाब कैसे देंगे लव सिंह? मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए, फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, फिर आप बोलिएगा। लव सिंह जी, 2000 में जब 2019 की हम बातचीत कर रहे थे, उस समय लोग 40-50 हजार खर्च करके जब ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, तो 2019 में आप कहते हैं कि अब ऑनलाइन फॉर्म भरिए। उस समय लोग कहते हैं कि हमें ऑफलाइन फॉर्म फिलअप में खर्चा आ रहा है, 40-50 हजार रुपए हम कहां से देंगे? तब आप कहते हैं कि नहीं, हम सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपको ऑफलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन 2019 में आप कह देते हैं कि सितंबर लास्ट डेट है, ऑनलाइन फॉर्म भरिए। फिर बेचारे थक हार कर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। फिर उसके बाद सीटीईटी कहता है कि भाई दिसंबर 2019 में इनका रिजल्ट आया है, उनको भी बहाली में शामिल कीजिए। फिर डीएलईडी अपनी वरीयता की मांग कर लेता है। नेत्रहीन छात्र जो है 4% कोटे की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट चले जाते हैं। तो आप क्या कहिएगा, सिस्टम में खेमों की गलती है या सरकार की भी गलती है? ये भी तो मानिए। और दूसरी बात, जब सबसे बड़े लोकतंत्र की जो ये चुनाव होते हैं जब, तब तो एक दिन में नतीजे आ जाते हैं। आप इस सिस्टम को भी डिजिटलाइज कीजिए। जब इतने लोग, करोड़ों की संख्या में लोग मतदान करते हैं, हमारे देश की आबादी देखिए कैसे एक दिन में नतीजे आ जाते हैं, वैसे इस सिस्टम को भी आप डिजिटल कीजिए। जी बोलिए लव सिंह जी। मैडम, एक दिन में कोई सिस्टम पूरी तरह से सुधर जाए ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। बैलेट पेपर से ईवीएम मशीन पर तो आए ना, हम भी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप सिस्टम से हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप पर आए। इस सिस्टम को भी डिजिटल कीजिए। आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, और फॉर्म फिलअप में कहाँ एक विद्यार्थी को 40,000 और 50,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। पैदल जाना पड़ता है, बस का भाड़ा लगता है, जगह जगह जाके वो रिक्तियों के हिसाब से पहुंचता है और फॉर्म फिलअप करता है। मैं भी एक प्रखंड का प्रमुख हूँ मैडम, सुकन्या जी, आपको बता दूं, हमारे यहाँ भी लोग फॉर्म भरते हैं। अब फॉर्म तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी भरे जाते हैं, आप जाके ही भरे, ऐसी थोड़ी बात है। आप पोस्ट कार्ड के द्वारा आप कहीं, अभी आप पोस्ट ऑफिस, देखिए आलोक आपको जवाब देंगे, स्वीकार होगा। ऐसा नहीं है, आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी जवाब दे रहे हैं। अगर आप पाल लिए हैं, आप अगर पाल लिए हैं कि सरकार चाहती है टालना, तो इस बात को आप भूल जाइए। 8000 नियोजन इकाई का मतलब सरकार कहीं से नहीं चाहती है किसी को खर्च करना पड़ेगा। दिस इज योर सिस्टम, ये आपका सिस्टम है बहाली करने का। 24,000 रुपया लड़के को खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आलोक जी, आपने डिजिटल इंडिया का नारा आपने दिया, डिजिटल इंडिया का नारा दिया, तो डिजिटल इंडिया ऑनलाइन फॉर्म पे स्वीकार कर रहे हैं। आप एसटीईटी का एग्जाम लिए हैं, ऑनलाइन करने जा रहे हैं इसकी बहाली। एसटीईटी का एग्जाम तो अभी ऑनलाइन लिए हैं, आप अभी बता रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो ऑनलाइन सब बहाली वाली सब करने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग निर्णय लेगी इस तरह का उचित प्रक्रिया के तहत, जैसे हम तुरंत यहाँ पे करने का ऑनलाइन बहाली कल से शुरू कर देंगे तो बहाली शुरू हो जाएगी। एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को पालन करते हुए निश्चित तौर पे बहाली की जाएगी। आप निश्चिंत रहिए आलोक जी, हमारी सरकार पूरी गंभीर है और शिक्षा के मामले में और भी गंभीर है। नहीं, अरे आप बताइए, ये प्रक्रिया 2011 से आप कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगा कि अभी जो आप बहाली करने जा रहे हैं वो छठे चरण की बहाली हो रही है? यानी 2011 से 2021 आ गया और ये छठे चरण की बहाली होने जा रही है। यानी 10 सालों में आप 5 चरण की बहाली किए हैं, और 5 चरण में कितना सीट भरा कि अभी भी 94,000 सीट आपका खाली रह गया है। भरने के लिए हम लोग प्रयासरत है ना, उसके लिए भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसके लिए प्रखंडों में, पंचायतों में, हर एक विद्यालय में फॉर्म फिलअप हो रहा है कि अरे अच्छा एक बार बताइए, 94,000 सीट आपका खाली है, आप मान रहे हैं अभी तक, और आपने खुद देखा कि हाई कोर्ट ने कहा है 1 लाख ऑलमोस्ट फर्जी शिक्षकों का फोल्डर देने के लिए, जिस मामले में आप देख रहे हैं। यानी योग्य अभ्यर्थी 2011 से बैठा हुआ है और इनके सिस्टम में सारे फर्जी शिक्षक घुसे हुए हैं। इनका तो कहना यही हुआ। फिर आप खुद मान लें 94,000 बैकलॉग की वैकेंसी है 2011 वाली, तो आप बताइए इतने सारे जो योग्य अभ्यर्थी थे वो 11 से लेकर 10 सालों तक तो मेंटल टॉर्चर हो रहा है कि हम टीईटी पास करके बैठे हुए, लेकिन किसी की बहाली नहीं हो रही है। आप बताइए उसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या अभ्यर्थी, क्या हमारी सरकार इसमें क्या जिम्मेवार है? जब बहाली करने के लिए प्रक्रिया हमने शुरू किया
किसी न किसी कारणवश रुक गया। बहुत सारी बहाली हुई भी बीच में। अरे आपकी सरकार कोई जिम्मेवार नहीं है कि हमारी सरकार जिम्मेवार सरकार है। अरे हमारी सरकार नहीं है। हाई कोर्ट ने आपको फटकार लगाया, 1 लाख शिक्षकों को फोल्डर अभी जमा करना है। क्या उसके लिए आपकी शिक्षक पूरी तरह से नहीं है? ये बताइए आप। हम गैर जिम्मेवार सरकार नहीं है, जिम्मेवार सरकार है और सारे विषयों पे हम देखिए लव सिंह जी, ये तो मानेंगे ना आप, ये तो मानेंगे ना कि बिहार एसटीईटी की परीक्षा जो 28 जनवरी 2020 को हुई थी उसमें आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा था। कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद आपको रद्द करना पड़ा था। तो सिस्टम में इतनी दिक्कत क्यों है, इतनी गड़बड़ी क्यों है? किया था और सूचना के अधिकार में आया था कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय पर हम टिप्पणी करने के पक्ष में नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के सारा आपकी ऑफलाइन परीक्षा में माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। ऑनलाइन परीक्षा को उसने ठीक माना, जो आपने आगे चलकर सितंबर 2020 में लिया और इसमें रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए लव सिंह जी एक बात करते हैं। लव सिंह जी माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया उसी जो जा रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं। उन्होंने निर्णय लिया तो हमने फिर अगले सितंबर में हमने परीक्षा लिया। 2020 का परीक्षा माननीय न्यायालय ने रद्द नहीं किया था, आपकी सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया। चलिए लव सिंह जी, आपसे एक सवाल ये है कि अभी बिहार में पंचायत के चुनाव होने हैं। पहले ये चुनाव बैलेट पेपर से होता था। राज्य निर्वाचन आयोग चाहता है कि नतीजे लेट आते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाता है, उनसे बचने के लिए इस बार ईवीएम मशीन से चुनाव होंगे और जिसके लिए हमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग से एनओसी की जरूरत है। इसको लेकर आपने पटना हाई कोर्ट का रुख किया है, वहां पर मामला अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो चुनाव वगैरह है उसको तो डिजिटलाइज करने की कवायद खूब चल रही है, लेकिन जब शिक्षकों की बहाली का मामला आता है तो आप कहते हैं हम सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये जो आपकी फ्लैगशिप योजना है, चाहे शराबबंदी हो, चाहे 7 निश्चय पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, उसको लेकर तो आप गंभीर दिखते हैं। कहते हैं कि जो मुखिया जो 7 निश्चय योजना को ठीक से लागू नहीं करेगा हम उसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। वही बात आप ये भी कही ना, इसमें भी कही कि जब तक ये बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होगी हम शिक्षा मंत्री को हटा देंगे। ऐसी कोई ऐलान कर दीजिए जिसके बाद की बहाली प्रक्रिया को लोग सीरियसली लें और बहाली हो। बहाली प्रक्रिया को पूरी तरह से सीरियसली लिया जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद आप देखेंगे जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उनका रिजल्ट घोषित होगा और उसमें से बहाली भी शुरू हो जाएगी। और ऐसा आप समझ लीजिए, जब मैं बोलना शुरू जी बिल्कुल, एक मिनट आलोक जी, इनको बोलने का मौका दीजिए क्योंकि सवाल जितना अहम है जवाब भी उतना अहम है। जी बोलिए लव सिंह जी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सरकार जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगी और शिक्षा मंत्री जी पूरी तरह से इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और आप देख लेंगे इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा और बहुत जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली भी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 पे ही हमारी सरकार गंभीर है और शिक्षा उसमें बाहर नहीं है। 25,000 दे रहे थे उसको 50,000 ग्रेजुएशन पास में नहीं करते। हम बनाना चाहते हैं और आप से बाहर हुआ करते थे, अब कितने विद्यार्थी स्कूल से बाहर हैं। ये हमारी सरकार की गंभीरता को दर्शाता है कि शिक्षा के प्रति हम कितने गंभीर हैं। ऐसा नहीं है शिक्षित ही नहीं रहेगा, शिक्षा ही नहीं रहेगा तो शिक्षा से बड़ा दूसरा और कौन सा योजना हो सकता है। और बजट हमारी हर बजट में शिक्षा पर हमारा काम हुआ है और शिक्षा पे हमने हर बजट में अपना बढ़ाया है। ऐसा नहीं है। और जो भी शिक्षकों की बहाली होनी है वो निश्चित तौर पे बहाली होगी। आलोक जी जी बिल्कुल पूरी तरह से प्रक्रिया को शुरू किया जाए। 5 जुलाई 2019 को नोटिफिकेशन टाइमलाइन तक सारे लोग मेधा सूची बना के अभ्यर्थियों से आवेदन लेके भेज देंगे। लेकिन विभाग के बार प्राइमरी डायरेक्टर बार लेटर निकालते हैं कि आप सारे नियोजन इकाई लिस्ट जल्दी से जल्दी NIC के वेबसाइट पे लोड कीजिए। लेकिन प्राइमरी डायरेक्टर के
प्राइमरी डायरेक्टर के लेटर निकाल चुके हैं 8000 नियोजन इकाइयों के मेरा सूची एनआईसी पे अपलोड किया जाए, लेकिन एनआईसी पे अभी तक 60% 70% ही मेरा सूची लोड हुई है, 30% अभी तक बाकी है। उन मुखिया पर या उन जो चलता है प्राइमरी डायरेक्टर के पास बच्चे जाते हैं तो वो कह देते हैं कि अब हम लोग के हाथ में नहीं है, हम लोग लेटर निकाल के उन लोग को दे रहे हैं, लेकिन पे प्राइमरी डायरेक्टर के लेटर की वैल्यू नियोजन इकाई नहीं दे रहा है। वहां पे एक आम अभ्यर्थी का नियोजन सही से सुचारू रूप से हो जाएगा, इसका आप अंदाजा खुद से लगा सकते। आलोक आपने रख दी। लव सिंह जी, मुझे तारीख बताइए कि 94,000 शिक्षकों की बहाली आप कब करेंगे, ये प्रक्रिया कब पूरी होगी, कब काउंसलिंग डेट रिलीज होगी, एक बताइए, टाइमलाइन बताइए। इसके अलावा अगर हम माध्यमिक शिक्षक की बहाली की बात करें, जो बीएसटीटी का मामला है, उसमें क्या लगता है? हाईकोर्ट ने तो अब बोल दिया, अब कितने दिन में सरकार बहाली करेगी? आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है ना, मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, टाइमलाइन दीजिए। मैं टाइमलाइन कैसे फिक्स कर दूंगा, लेकिन जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मैं आप निश्चिंत रहे, जितनी जल्दी होगी इस निर्णय पर समीक्षा किया जाएगा, रिजल्ट लाया जाएगा और जो रिक्त पद है उसको भरा जाएगा। और 8000 नियोजन इकाई जो है, 8400 नियोजन इकाइयों पे पत्र का असर अगर नहीं होता तो सभी मुखिया को अगर बर्खास्त करने लगे तो चुनाव कराते कराते चुनाव आयोग परेशान हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो और पंचायत सचिव को तो बर्खास्त कर सकते हैं, मुखिया को बर्खास्त कर दिया जाए और सारे मुखिया नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही चयन हो जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। हो सकता है कुछ लोग लटकाना चाह रहे हो सकता है कुछ हमारे, तो जिस तरीके से जो लोग हर गली नली की बात में लटकाते हैं तो उनको आप चुनाव लड़ने से रोक देते हैं, आप फैसला जारी कर देते हैं कि अगर आपने 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 में काम नहीं किया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा ही कोई फैसला आप शिक्षकों की बहाली के मुद्दे पर भी कर दीजिए, जिससे कि अभ्यर्थियों को संतोष हो कि सरकार हमारे साथ है। सुकन्या जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे पर भी हम लोग अपने नेतृत्व से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि इस तरह का निर्णय लिया जाए कि जो शिक्षकों की बहाली में शिथिलता बरतते हैं वैसे मुखिया पर, वैसे जिला परिषद पर बिल्कुल। लव सिंह जी, चलते बिल्कुल। सुकन्या जी, आपके संज्ञान में ये बात होगा कि अभ्यर्थी आंदोलन पे बैठे हुए थे 94,000 भर्ती के लिए, तो मुख्यमंत्री का बयान आया था कि जल्द से जल्द बहाल करेंगे, शिक्षा मंत्री का बयान आया था, ये जल्द से जल्द हुए अभी 25 दिन हो जा रहे हैं। ठीक है आलोक, आपकी बात हमने समझ ली, आपकी बात हमने समझ ली। अब कुछ वक्त दीजिए मुझे लव सिंह जी से बात करने के लिए। लव सिंह जी, आप ये भरोसा दिलाइए कि आप व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में दिलचस्पी लेंगे और आप मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री से बातचीत करेंगे और जल्दी से बहाली प्रक्रिया को पूरी करवाइएगा, ये आप भरोसा दीजिए बिहार तक के सामने। मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से इस पे लूंगा और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही नियोजन इकाई को बहुत ही सख्त आदेश दिया गया है और सभी जगह से, क्योंकि देखिए 5 करोड़ अभ्यर्थी हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। और एक ही अभ्यर्थियों ने 10-10, 20-20 जगह से आवेदन किया है, ऑनलाइन आवेदन हो, ऑफलाइन आवेदन हो या पोस्ट ऑफिस से भेजा गया आवेदन हो। एक अभ्यर्थी 50-50 जगह है, उसको भी छांटने में दिक्कत हो रही है। तो 5 करोड़ अगर अभ्यर्थी हो जाते हैं तो कुछ टाइम तो लगता है, 8400 पंचायत है, आप इस बात को भी देखिए। तो ठीक है आलोक, इन्होंने भरोसा दिया है कि ये पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे इस पूरे मामले में, और जिस दिन लव सिंह जी बहाली हो जाएगी, अभ्यर्थियों को बिहार की नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उस दिन यही बैठकर हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको मैं बधाई भी दूंगी, आपकी सरकार की तारीफ भी करूंगी कि भाई बहाली हो गई। लेकिन ये आपने भरोसा दीजिए कि भाई जल्दी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आलोक श्रीवास्तव जो है सिर्फ अपने लिए परेशान नहीं है, जो लाखों शिक्षक पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद बेकार घूम रहे हैं उनके लिए परेशान है। सरकार भी उन्हीं लाखों विद्यार्थियों के लिए परेशान है और हम विद्यार्थियों के साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं, अभ्यर्थियों के साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं। उनकी बहाली जल्द से जल्द की जाएगी। हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी इंटरेस्ट लेके इसमें करेंगे और हमारी सरकार एक जिम्मेवार सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही ये बात आई है, अब वो उन्होंने इस प्रक्रिया को काफी तेजी से लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री से भी बात किया है और शिक्षा मंत्री से मैं भी बात करूंगा अपने तरफ से, आपको मैं आश्वस्त करता हूं। और आप
यहीं बैठ के आप मुझे भी धन्यवाद देंगे, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल, और आलोक को भी उस दिन हम बुलाएंगे जिस दिन नियुक्ति पत्र आलोक के हाथ में होगा, और उनके साथ ही 94,000 जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके हाथ में भी जिस दिन नियुक्ति पत्र होगा, जिस दिन बिहार एसटीईटी के तमाम अभ्यर्थियों के हाथ में नियुक्ति पत्र होगा, उस दिन भी बिहार तक की टीम इसी मुद्दे पर डिबेट करेगी और सरकार को बधाई भी देगी। लेकिन जब तक ये मुद्दा जो है खत्म नहीं होता, जब तक इस मुद्दे पर बहाली नहीं हो जाती, चाहे प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो। जी मैडम, आपके माध्यम से मैं एक बात कन्वे करना चाहूंगा लव जी को कि एसटीईटी जो अभी हुई है, ऑनलाइन एग्जाम हुई है, सारी जो प्रक्रिया, जी बिल्कुल, मैं दोनों मुद्दों पर बात करूं तो चाहे माध्यमिक शिक्षक हो या प्राथमिक शिक्षक हो, दोनों की जब तक बहाली नहीं हो जाती तब तक बिहार की टीम इस पूरे मामले पर फॉलो अप भी लेगी, और जिस दिन बहाली होगी उस दिन भी हम ये खबर सबसे पहले आपको बताएंगे। इस बुलेटिन में को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। साथ ही बुलेटिन में हमारे साथ जेडीयू की तरफ से लव सिंह जी शामिल हुए। लव सिंह जी आपका शुक्रिया, और साथ ही आलोक श्रीवास्तव ने भी प्रमुखता से बेबाकी से अभ्यर्थियों की परेशानी को सामने रखा। आलोक आपका भी शुक्रिया, और तमाम बिल्कुल बिल्कुल, और तमाम दर्शकों से मैं ये बोलूंगी कि आप बने रहिए बिहार तक के साथ, देखते रहिए बिहार तक, क्योंकि हम आपके मुद्दे को इसी तरह रोज उठाते हैं। और हमारे तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट को आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जैसे ही आपके पास आता है उन खबरों को देखिए, क्योंकि वो खबरें जो है आपसे जुड़ी हुई है, और बने रहिए बिहार तक के साथ।